पाकिस्तान दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोहम्मद नवीद का सलाम। नादरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तों का मामला था उसके हवाले से बात करेंगे। दोबारा से इस्लामाबाद की तरफ जा रही है और PTI ने एक और एहतजाज की कॉल के जो कि डेट्स हैं वो शहरों वाइज वो फाइनल कर दी हैं, वो उसके हवाले से आपको बताते हैं। और इसके साथ साथ हम जो गिरफ्तारियाँ की गई थी उसके हवाले से भी आपको आगाह किया जाएगा और बहुत से मामला के ऊपर भी आपको आगाह किया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को और कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि फायरवॉल से लड़ा जा सके, क्योंकि जो कि इमरान खान से मुताल्लिक और इस किस्म की वीडियोज़ के ऊपर फायरवॉल बड़ी तेज़ी से एक्टिव काम करती है और इस चीज़ वीडियोज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मालूमात को रसाई जो कि है उसको रोका जा सके। तो पहला जो कि टॉपिक है हमारा मखसूस नशिस्तों का ही है, क्योंकि अगर मखसूस नशिस्तें इन लोगों को मिल जाती हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही का हक़ है, अगर पीछे आप जाके देखें तो इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे जो भी डेवलपमेंट होती रही हैं। लेकिन अयाज सादिक साहब ने, स्पीकर नेशनल असम्बली ने, आज इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया है जी कि आप इसके ऊपर फैसला करें, आप खामोश बैठे हैं तो हमें दें सीटें, दें हमें, ताकि हम काजी फायजी साहब को एक्सटेंशन दिलाएँ और जो कि मुल्क के अंदर एक बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामालियाँ जारी हैं और उसके ऊपर भी हम ताकि मामलात को आगे बढ़ाया जा सके। अगर इन्हें जो कि अभी सारे का सारा मामला नाज़रीन चल रहे हैं वो हैं तरमीम के ऊपर, और कुछ लोगों को आर्टिकल 63A के ऊपर भी फ़ैसला हासिल किया गया जो कि है वो आपने सारा कुछ देखा, आपने मुलाहिज़ा भी किया। और इसके साथ साथ फिर और भी बहुत चीज़ें चल रही हैं, वो सारी की सारी एक्सटेंशन के ऊपर ही चल रही हैं। और अगर उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब की भी काफ़ी ज़्यादा वर्थ बढ़ चुकी है। उसके बाद अगर आदिल बाज़ई को आप देखें जो कि नून लीग की गोद में बिठा दिए गए थे, वो अब खुल के सामने आ चुके हैं जी कि मैं इमरान खान के वोटों पर मुंतखब हुआ था और उन्हीं के साथ ही रहूँगा, और उनके जो क्वेटा के अंदर काफ़ी ज़्यादा अमलात थे उनको नुकसान पहुँचाया जा रहा है। तो अगर ये मखसूस नशिस्तें जो कि हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जाकर इलेक्शन कमीशन साहब और ये सारे के सारे, क्योंकि एक ही जिस तरह खान साहब कहते हैं कि अंपायर इनके साथ मिले हुए हैं तो वो कर देते हैं, तो इन्हें फिर उनकी ना ही मौलाना फजल रहमान की मिन्नत तरले करने पड़ेंगे और ना ही कुछ करना पड़ेगा। इनके गोद में डाल दी जाएंगी मखसूस नशिस्तें और ये आराम सुकून के साथ आईनी तरमीम करके और सारी की सारी मिलिट्री कोर्ट्स और सारे के सारे मामलात को ये हल कर लेंगे। और अगर ये नहीं होता तो जो कि इन्होंने एक तरमीम की गई है वो लोटे करेसी के ऊपर, अगर ये कामयाब हो भी जा रही है तो तब भी उनके लिए अब काम नहीं आ रही, क्योंकि उस वक्त भी इनके अभी जो कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब इनके साथ चले भी जाते हैं तो इतने ज़्यादा लोग टूट नहीं रहे PTI की तरफ से। तो ये था मखसूस नशिस्तों के हवाले से डिसीजन। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं जी कि इंसानी हकूक़ की, तो आपने देखा होगा कि ज़रताज गुल MNA औरत कार्ड बहुत ज़्यादा खेला जाता है, तो उनको जिस तरह से गिरफ़्तार किया गया था, तो अगर आप जाके चेक कर लें वीडियोज़ अगर दस्तियाब होंगी, यहाँ पे नहीं चलाई जा सकती, तो उन्हें फिर MPO के अंदर 30 दिन के लिए बंद कर दिया था और मुल्तान के लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने उसको कलअदम करार दे दिया है और उनकी जल्द अज़ जल्द रिहाई के भी अहकामात ग़ालिबन जारी हो चुके हैं मुबैना तौर पे। इसकी कन्फर्म अपडेट जो कि है वो बाद में आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। और आज़म खान स्वाति का भी जिस्मानी रिमांड मंजूर हो चुका है और इमरान खान की बहनों का भी जिस्मानी रिमांड मंजूर हो चुका है, और इसके साथ साथ जो कि बाकी लोग थे उनके भी जिस्मानी रिमांड जो कि वो मंजूर हो चुके हैं, जो आम कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया था। उसके बाद ये बदस्तूर KP हाउस सील है। और उसके बाद अगर हम बात करें अली मीन गंडापुर की, तो वो उनकी जो सारे के सारा मामलात हुए उनके साथ किस तरह डील किया गया, वो सारे का सारा एक उन्होंने आज एक और स्पीच किया है KP असम्बली के अंदर, उसको आप जाके विज़िट कर सकते हैं, इसी चैनल के ऊपर आपको वो मिल जाएगी मुकम्मल स्पीच। तो ये कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स थी। और इसके साथ साथ अगर और चीज़ों के ऊपर भी आप हासिल करना चाहें तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि हम किन टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए वीडियो बनाते रहें। तो ये कुछ दूसरी चीज़, इस्लामाबाद के अंदर दोबारा से कॉल करने का ऐलान कर दिया गया है और हो सकता है किसी भी वक्त ये फ़ैसला नहीं हो सका तो कौन सी डेट दी जाएगी, लेकिन मुमकिन है कि अगर ये मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला भी दोबारा से इनको दे दी जाती हैं तो दोबारा से PTI इस्लामाबाद की तरफ निकल सकती है। और 11 से 14 तारीख तक मुख्तलिफ़ ज़िलों के अंदर, शहरों के अंदर एहतजाज की कॉल दे दी गई है और 11 तारीख को मुल्तान और साहिवाल के अंदर
एहतजाज होगा और उसके बाद गुजरांवाला और इस तरह से आगे चलती जाएगी। 14 तारीख तक ये डेली 2-2 शहरों के अंदर ये एहतजाज किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से इस चीज़ का आज ऐलान कर दिया गया और हो सकता है कि दोबारा से पिंडी की तरफ भी ये मार्च जाए, इस्लामाबाद की तरफ। तो जो भी अपडेट होगी आपको लम्हा ब लम्हा आगाह कर दिया जाएगा। तो अब तक जो अपडेट है, इस वक्त ऑलमोस्ट 8:30 बज चुके हैं। तो ये अब तक की अपडेट था 8 अक्टूबर 2024। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।